एपिसोड की शुरुआत अनुपमा ने बा से इस रात को जाने देने और सुबह सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि कल एक नई सुबह होगी। मीनू सागर से कहती है कि वह स्थिति को लेकर बहुत डरी हुई है। बाला उनसे पूछता है कि क्या वे डरे हुए नहीं हैं और उन्हें खुलकर बात नहीं करने के लिए कहता है, और कहता है कि अगर कोई आप दोनों को देखता है और कहता है कि आपको मिलने की आज़ादी नहीं मिली। मीनू कहती है कि हम बात कर रहे थे कि हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम मामी को सब कुछ नहीं बता देते। बाला कहता है, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मीनू कहती है कि हम जानते हैं कि आप हमारे शुभचिंतक हैं और नहीं चाहते कि हम किसी समस्या में पड़ें। बाला का कहना है कि वह उनके प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि वे सावधान रहें। बाबूजी के पास आती हैं। बाबूजी धुले हुए बर्तन पोंछ रहे हैं और बताते हैं कि अनुपमा ने मुझे यह काम दिया ताकि मुझे न लगे कि मैं यहाँ बेकार बैठा हूँ। और बाला बर्तन धोता है और मैं गैस का चूल्हा भी साफ करता हूँ। बा कहती हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अनुपमा को कोसा, क्योंकि उसे मैंने नहीं चुना था। वह कहती हैं कि जब भी हम मुसीबत में थे, अनुपमा ने हमारा हाथ थामा और हमारा साथ दिया। वह कहती हैं कि वनराज ने कई गलतियां की थीं, लेकिन अनुपमा बहू बनकर बेटी बनी और एक बेटे का कर्तव्य निभाया है। वह कहती है कि जब तुम यहां रहते थे तो मैंने दिन रात अनुपमा को बुरा भला कहा था और उसके चेहरे पर बुरे शब्द कहे थे, ताने मारे थे और उसे कोसा था और उसका दिल दुखाया था, और इसलिए हम यह दिन देख रहे हैं। अनुपमा ने समझदारी दिखाई है और हमें आश्रय दिया है। बाबूजी बा को खुद को संभालने के लिए कहते हैं और उसे अस्वस्थ न होने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि वह पहले से ही बोझिल है, हम उसकी परेशानी नहीं बढ़ाएंगे। बाला काका और इंद्र उन्हें देखते हैं और खुश होते हैं कि वे एक हो गए हैं। आश्रम की महिलाएं हॉल में सूती गद्दे रखती हैं। तोशू, पाखी, डिम्पी और डॉली नखरे दिखाते हैं कि उन्हें कम से कम फोम का गद्दा तो मिलना चाहिए था। डॉली कहती है कि इसमें खटमल नहीं होंगे। पाखी कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, अब मैं कैसे सोऊंगी। डिम्पी कहती है कि टीटू और मैं एक कपल हैं, हमें एक कमरा मिल जाना चाहिए था, लेकिन मम्मी चाहती हैं कि हम इस पर सोएं। बाला मच्छर भगाने वाली दवा रखता है और तोशू बताता है कि इससे बदबू आ रही है। बाला उसे अपनी नाक पर गीला कपड़ा रखने के लिए कहता है। पाखी रसोई में आती है और सोचती है कि जब उन्होंने खाना दिया तो उसने खाने से इनकार कर दिया था। नंदिता पूछती है कि क्या मैं कुछ बनाऊं। डिम्पी कहती है कि आप लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हैं। पाखी नंदिता से कुछ जल्दी बनाने के लिए कहती है, लेकिन कम तेल और मसाला। नंदिता कहती है कि मैं बनाऊंगी। अनुज वहां आता है और नंदिता को रोकता है। वह पाखी और डिम्पी को अपना काम खुद करने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ माइक्रोवेव, हीटर, ओटीजी, इंडक्शन नहीं है और यहाँ सिर्फ गैस है, और उन्हें जो बनाना है बनाने के लिए कहता है। वह नंदिता से आशा को लेने के लिए कहता है। नंदिता जाती है। अनुज उन्हें बताता है कि जहां अनु नहीं है, अनुज वहां है। बाद में अनुपमा और अनुज देखते हैं कि शाह सोने की कोशिश में बुरे समय से गुजर रहे हैं। वह उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वनराज को दोषी ठहराती है। वह कहती है कि उसे बाबूजी, किंजल और बच्चों के लिए बुरा लग रहा है। वह कहती है कि वे कैसा महसूस कर रहे होंगे। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था और वह भाग गया और उनका पोता बेकार है, और उनकी बेटी कई सालों बाद संपत्ति में हिस्सा मांगने आई है। वह कहती है कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। वह कहती है कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। वह कहती है कि अगर मैं इतनी सक्षम होती तो उन्हें पीड़ित नहीं होने देती। वह सबके बारे में सोचती है। अनुज पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं, और कहता है कि आप में सभी गुण हैं और एक चीज कमी है, और पूछता है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है तो आप बस मुझे मैं कहते हैं और कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी है। वह पूछता है कि क्या आद्या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तोशू रसोई में आता है और कहता है कि उनके पास ठंडा पानी भी नहीं है। सागर आता है और उसे बर्फ के टुकड़े देता है। तोशू कहता है कि उसे और चाहिए। सागर उसे खुद लाने के लिए कहता है। तोशू कहता है कि तुम हमारे बुरे दिनों की वजह से रवैया दिखा रहे हो। सागर कहता है कि मैं रवैया नहीं दिखा रहा हूं। उनके बीच बहस होती है। मीनू वहां आती है और तोशू को रुकने के लिए कहती है। तोशू अनुपमा को उनके बारे में बताने की धमकी देता है और चला जाता है। मीनू सागर के गालों पर किस करती है और चली जाती है। रात में बच्ची आशा रोती है और बाला जोर से खर्राटे लेती है। पाखी और अन्य जाग जाते हैं। पाखी नंदिता से बच्ची को चुप कराने के लिए कहती है। वह तोशू को बुलाती है और पूछती है कि वह कैसे सो रहा है। वे नखरे दिखाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अलग कमरे चाहिए। अनुपमा उनके सिर पकड़ती है, दरवाज़ा खोलती है और उन्हें फर्श पर धकेल देती है। बा और अन्य चौंक जाते हैं। अनुपमा कहती है,
मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। वह उन्हें जहां चाहें रहने के लिए कहती है। तोशु कहता है कि हम यहां कूड़े के डिब्बे में नहीं रहेंगे। अनुपमा उन्हें चेतावनी देती है और उन्हें उस व्यक्ति से पूछने के लिए कहती है जो बेघर है, और बताती है कि घर की छत हमें सभी विपत्तियों और समस्याओं से बचाती है। वह कहती है कि घर, भले ही वह एक झोपड़ी हो, रहने के लिए सुरक्षित जगह है। वह उन्हें जहां चाहें वहां जाने और रहने के लिए कहती है। पाखी पूछती है कि आपको क्या लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अनुपमा उन्हें अपने दोस्तों को बुलाने के लिए कहती है और उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि उनकी मां ने उन्हें घर से निकाल दिया है और उसे बाहर जाकर खड़े होने के लिए कहती है, क्योंकि वे भी उनके जैसे बेकार लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तोशु कहता है कि हम कचरे वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। अनुपमा दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि जिसे भी समस्या है वह चले जाए, क्योंकि हमारी नींद फिर से खराब नहीं होगी। वह आशा भवन के लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे बच्चों की वजह से फिर से ड्रामा हुआ, और कहती है कि मैं माँ बनना छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें बार बार मौका देना चाहती हूँ। वह सॉरी कहती है। बाला उन्हें यह सोचने के लिए कहता है कि मौसम खराब है और कहता है कि उन्हें यहाँ रहने की आदत नहीं है। अनुपमा कहती हैं कि मामला इरादे का है और बताती हैं कि उन्हें आश्रय पाने का मौका मिला, लेकिन वे जो कर रहे हैं वह नखरे दिखा रहा है और कहता है कि उनमें बहुत रवैया है। बाबूजी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करके सही किया। बा कहती हैं कि वनराज ने उन्हें बिगाड़ दिया है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अनुज दरवाज़ा खोलता है और टीटू को देखता है। तोशु और पाखी बताते हैं कि मम्मी सोचती हैं कि वे उनके सामने उन्हें वापस ले जाने की विनती करेंगे। वह आंधी की आवाज़ से डर जाती है और अपने दोस्तों को बुलाती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। वे चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि वे क्या करेंगे। वे आंधी सुनकर डर जाते हैं। अनुपमा उठती है और पाखी के शब्दों को याद करती है।